हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर्स 2020 की ये वीडियो मैंने बनाई है, जिसमें कि अभी नई जो कैबिनेट बनी है मध्य प्रदेश में, बीजेपी की जो नई सरकार बनी है उस पर पूरी की पूरी ये लिस्ट मैंने तैयार की है, जिसमें कि अभी हाल ही में जो जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और कौन कौन से विभाग इनको सौंपे गए हैं, उन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो सारे विद्यार्थी सबसे पहले मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें मैंने जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो कि 2020 में अभी नए बने हैं मध्य प्रदेश की सरकार में, उन सभी के बारे में मैंने इसमें पूरी जानकारी दी है। कौन कौन से विभाग इनके पास में इनको सौंपे गए हैं, जिनका जिम्मा इनको दिया गया है, उन सभी के बारे में जानकारी है। तो वीडियो अंत तक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी के लिए भी ये पूरा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में व्यापम के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो सारे विद्यार्थी जो कि व्यापम्स के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो या फिर पीवी का जो एग्जाम कंडक्ट होता है, तो उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवी के अभी पटवारी का एग्जाम भी आने वाला है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन बनता है। साथ में अभी कांस्टेबल का पेपर आने वाला है, उसमें भी ये ये वाला सिलेबस आता है। साथ ही साथ में एमपीएसआई सब इंस्पेक्टर का भी पेपर आने वाला है। तो सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बनते हैं कैबिनेट्स के ऊपर में। तो आप कहीं नहीं जाइए, पूरा वीडियो देखें और अंत तक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये साबित होने वाला है। कैबिनेट्स को बताने से पहले मैं मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इसमें दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश की विधानसभा में टोटल कितनी सीट है? 230 सीट। तो विधानसभा में टोटल 15% यानी कि मंत्रिमंडल में जो मंत्री बनते हैं, कैबिनेट में जो मंत्री बनते हैं, वो टोटल जितनी भी सीट्स होती हैं उसका 15% ही कैबिनेट में लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में कितनी? 230 सीट्स हैं। ठीक है, तो 230 सीट्स का 15% ही मध्य प्रदेश के कैबिनेट में मंत्री बन सकते हैं। तो जो कैबिनेट सदस्य हैं वो टोटल कितने होंगे मध्य प्रदेश में? वो होंगे 35, यानी कि टोटल मैक्स टू मैक्स 35 ही मिनिस्टर्स बन सकते हैं, जिसमें कि मुख्यमंत्री, ठीक है ना, सीएम भी शामिल होता है। यानी कि टोटल कितने? 34 मिनिस्टर प्लस सीएम, मतलब टोटल हो गए 35। तो इस तरीके से टोटल 35 ही कैबिनेट सदस्य उसमें होते हैं। चलिए अब बताता हूं मैं आपको मंत्रालयों के बारे में कि किस किस को कौन कौन सा मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के कैबिनेट का पूरा प्रभार है। ठीक है ना, जितने भी मंत्री हैं वो पूरा का पूरी जितनी भी परामर्श है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही परामर्श लेने के बाद में आगे कार्य करते हैं। तो इनके पास में, मुख्यमंत्री के पास में कौन कौन सा जिम्मा है? सामान्य प्रशासन का, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमान एवं ऐसे समस्त विभाग जो कि किसी अन्य मंत्री को नहीं सौंपे गए हैं, वो सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास में होते हैं। इसलिए जितने भी विभाग मैंने अभी आपको सामने बताए हुए हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये अभी सारे विभाग आपको याद करने हैं। अगले जो कैबिनेट में शामिल हुए हैं वो हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। इनको, ये गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, गृह विभाग इनको सौंपा गया है। साथ ही साथ में जेल मंत्रालय भी इनके पास में है, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं ये, विधि एवं विधेयक यानी कि ये कानून मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश के मंत्रालय में। तो ये जितने भी विभाग हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, इनको आपको ऐसे ही याद रखना है। अगला जो कैबिनेट में शामिल किया गया है ये हैं गोपाल भार्गव, ठीक है ना, और इनको विभाग दिया गया है लोक निर्माण का, कुटीर एवं ग्राम उद्योग, जल संसाधन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग। इसको आपको याद रखना है। अगले कैबिनेट मंत्री हैं कुंवर विजय शाह, इनको वन मंत्रालय दिया गया है। अगले कैबिनेट में जगह मिली है जगदीश देवड़ा जी, और इनके पास में है वाणिज्य कर, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण। अगले कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्रीमती यशोदा राजे सिंधिया, ठीक है ना, सिंधिया घराने से हैं ये, और इनके पास में जो जिम्मा है खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास और रोजगार। ठीक है ना, तो जितने भी मैं आपको विभाग के बारे में बता रहा हूं, इनको आपको याद रखना, क्योंकि ये विभाग पर ही क्वेश्चन बनते हैं कि किस मंत्री के पास में कौन सा विभाग का जिम्मा है। तो इस तरीके से आपको जितने भी विभाग में बता रहा हूं जिस मंत्री को दिए गए हैं, उनको आपको ऐसे ही याद करना
होगा। अगले मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी, इनके पास में है नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें इसको। अगले कैबिनेट मिनिस्टर हैं सुश्री मीना सिंह जी, इनको मंत्रालय में जगह दी गई है। उनके पास में जिम्मा है आदिम जाति कल्याण का और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का। अगले कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं कमल पटेल, ठीक है ना, कैबिनेट मंत्री हैं ये, और इनके पास में जिम्मा है किसान कल्याण तथा कृषि विभाग का, और साथ ही साथ में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी भी है इनके पास में, और राजस्व परिवहन भी है। तो इस तरीके से इनके पास में 3 विभाग का जिम्मा है, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, है ना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, साथ साथ राजस्व परिवहन। अगले कैबिनेट मिनिस्टर हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, इनके पास में 2 विभाग हैं, खनिज संसाधन और श्रम मंत्रालय। अगले कैबिनेट मिनिस्टर हैं विश्वास सारंग जी, और इनके पास में हैं कितने विभाग हैं इनके पास में, चिकित्सा शिक्षा भी है, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास भी है, साथ साथ महिला एवं बाल विकास का भी क्षेत्र इनको दिया गया है। इस तरीके से इनके पास में 1, 2 और 3 विभाग का जिम्मा विश्वास सारंग जी के पास में है। अगले कैबिनेट मिनिस्टर हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, ठीक है ना, और इनके पास में है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का विभाग। अब मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के फ्री प्लान्स के बारे में। अभी अनअकैडमी ने 1 दिसंबर को ये फ्री प्लान लॉन्च किया है। जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि एमपीपीएससी और व्यापम्स के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही प्यारा और सुनहरा मौका है अनअकैडमी पर पढ़ाई करने का, जिसमें कि फ्री प्लान्स के तहत आप पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। अनअकैडमी विच इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन ऐप, जिसके द्वारा आप व्यापम और एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, और बहुत ही प्यारा फ्री प्लान इन्होंने ये लॉन्च किया है। इस फ्री प्लान्स में क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो 500 प्लस फ्री लाइव क्लासेस पर वीक, हर वीक आपको 500 से अधिक फ्री लाइव क्लास इसमें मिलेगी, विथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। इसमें कि आपको लाइव जितने भी डाउट्स होंगे आपके वो आपको यहाँ पर क्लियर होंगे, ठीक है ना। एंड नोट्स बाय द एमपी टॉप एडुकेटर, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के जो टॉप एडुकेटर्स हैं अनअकैडमी से जुड़े हुए, वो आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ आपको डेली एंड वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट फॉलोड बाय द पेपर एनालिसिस सेशन, ठीक है। आपको डेली और वीकली जो लाइव मॉक टेस्ट हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराएगा अनअकैडमी, जो कि टॉप एडुकेटर्स द्वारा इसके पूरे पेपर का एनालिसिस भी होगा, ठीक है ना। कवरिंग 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम, इसमें मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा और एमपीपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। कौन कौन से, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी जेल प्रहरी, ये सारे एग्जाम्स यहाँ पर आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में फ्री लाइव क्यूज, लाइव जो क्विज है जिसमें कि 20,000 से भी ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो सब इसमें सभी सब्जेक्ट्स के इसमें कवर हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपको अलग से एक T20 सीरीज भी चालू कर रहे हैं, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 20 मिनट के लिए आपको यहाँ पर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ठीक है ना, 8 PM फॉलोड बाय द पेपर एनालिसिस सेशन। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे उन सभी क्वेश्चंस के यहाँ पर पेपर एनालिसिस भी होगा, जो कि 8 बजे से स्टार्ट होगा पेपर एनालिसिस बाय द टॉप एडुकेटर्स। साथ ही साथ में स्पेशल इवेंट्स और बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, और भी अलग जो एग्जाम्स के सेशन है वो भी यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। आपको फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी लर्नर ऐप, ठीक है ना। एंड्रॉयड जो मोबाइल है आपके पास में, वहां पर प्ले स्टोर से सबसे पहले फ्री लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एमपीपीएससी या फिर व्यापम, एमपीपीएससी व्यापम उसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब वो इंस्टॉल हो जाता है देन उसके बाद में आपको जो भी लर्नर है जो फ्री क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, फ्री नोट्स लेना चाहता है, तो सबसे पहले आपको हरदयाल कुशवाहा ये रेफरल कोड आपको डालना पड़ेगा, तभी आप जितने भी फ्री प्रोडक्ट्स हैं वो आप एक्सेस कर पाएंगे।
कुछ इस तरीके से मोबाइल पर फॉर्मेट आएगा यहाँ पे कि आपको फ्री जो एक्सेस का रेफरल कोड है हरदयाल कुशवाहा, ये आपको डालना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जो स्पेलिंग है इसमें बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। HARDYALKUSHWAHA, जिस तरीके की स्पेलिंग दी हुई है वो पूरा फॉर्मेट आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। देन यू विल अनलॉक दैट फ्री प्रोडक्ट। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल एक्सेस ऑल द फ्री प्रोडक्ट। आफ्टर एंटरिंग दैट कोड, जो रेफरल कोड है वो आप जैसे ही कोड एंटर करेंगे आपको सारे फ्री जो प्रोडक्ट हैं उसके लिए एक्सेस मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं अगर आपको उसको लेना है पूरी तरीके से, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन प्लान है प्लस वाला अनअकैडमी का, उसमें और एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको अलग अलग यहाँ पर कोर्सेस हैं, 1 महीने का भी है, 3 महीने का भी है, प्लस 6 मंथ का भी है, 12 मंथ का भी है और 24 मंथ का भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लान है उस प्लान में आपके ऑफ भी हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे कि 10% ऑफ भी है यहाँ पर, 17% ऑफ, 25% ऑफ, ठीक है ना। और आगे चलें तो आपको 54% ऑफ और 67% ऑफ 24 मंथ्स के लिए आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको अगर वो रेफरल कोड आप डालेंगे जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया हरदयाल कुशवाहा, देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑफ द एडमिशन फीस। यहाँ पे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो आप सब्सक्रिप्शन में भी 10% का डिस्काउंट यहाँ पर पा सकते हैं। तो ये है वन ऑफ द मोस्ट वेरी गुड फीचर्स इन अनअकैडमी फॉर द फ्री लाइव क्लासेस इवन इन द प्लस सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, ठीक है ना। इसमें भी आपको पूरा का पूरा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ में आपको जो फ्री लाइव क्लासेस हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो ये पूरी की पूरा डिटेल मैंने आपको बताया, इसका आप भरपूर उपयोग कीजिए और मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी, एमपीपीएससी और व्यापम के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी को आप यहाँ से क्रैक कर सकते हैं। तो लेट्स क्रैक इट। अगले जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? महेंद्र सिंह सिसोदिया, ठीक है ना। इनके पास में जो विभाग का जिम्मा दिया गया है वो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास का। अगली कैबिनेट मिनिस्टर प्रद्युम्न सिंह तोमर, इनके पास में ऊर्जा विभाग है, ऊर्जा मंत्रालय प्रद्युम्न सिंह तोमर के पास में है। अगले मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह पटेल, इनके पास में कितने विभाग हैं? 2, ठीक है ना। कौन कौन से? पशुपालन और सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण। तो ये 2 विभाग प्रेम सिंह पटेल जी के पास में है। अगले कैबिनेट मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश सकलेजा जी, इनके पास में सूक्ष्म विभाग, लघु एवं मध्यम उद्यम का विभाग भी है, साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो ये 3 विभाग ओम प्रकाश सकलेजा जी के पास में है। अगली कैबिनेट मिनिस्टर हैं सुश्री उषा ठाकुर जी, ठीक है ना। तो इनके पास में है पर्यटन पहला और संस्कृति दूसरा और अध्यात्म। इस तरीके से 3 विभाग, पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म विभाग सुश्री उषा ठाकुर जी के पास में है। अगली कैबिनेट मिनिस्टर है मध्य प्रदेश सरकार में, वो है अरविंद सिंह भदौरिया जी, इनके पास में सहकारिता विभाग और लोक सेवा प्रबंधन का विभाग इनको सौंपा गया है। अगले 19वें जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो है डॉक्टर मोहन यादव जी, इनके पास में उच्च शिक्षा विभाग, यानी कि जो हायर एजुकेशन है, अपने इंजीनियरिंग का है या फिर डॉक्टर्स बनते हैं, जो भी हायर डिग्री लेते हैं उनका विभाग इनको सौंपा गया है उच्च शिक्षा विभाग का, और इनका नाम है डॉक्टर मोहन यादव जी। 20वें कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह डंग, इनके पास में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा का है और साथ साथ में पर्यावरण का भी है। तो ये 2 विभाग इनको सौंपे गए हैं। 21वें कैबिनेट मिनिस्टर हैं राजवर्धन सिंह, ठीक है ना। इनके पास में औद्योगिकी नीति और निवेश प्रोत्साहन, ये विभाग इनको सौंपा गया है। अगले कैबिनेट मिनिस्टर हैं भरत सिंह कुशवाहा, ये राज्य मंत्री का दर्जा है इनके पास में, ये राज्य मंत्री हैं। ये जरूर ध्यान रखना, भरत सिंह कुशवाहा ये राज्य मंत्री यानी कि स्टेट मिनिस्टर, ये आपको याद रखना है, ये स्टेट मिनिस्टर हैं, ठीक है। और इनके पास में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, इनको स्वतंत्र प्रभार,
राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार इनको सौंपा गया, साथ साथ में नर्मदा घाटी विकास का भी जिम्मा इनको सौंपा गया है, जिनका ये नर्मदा घाटी विकास निगम जो कि राज्य मंत्रालय, ये जो निगम है ये मुख्यमंत्री के पास में भी, यानी कि ये सीधे के सीधे रिपोर्ट जो करेंगे ये सीएम को करेंगे, ठीक है ना, सीएम को रिपोर्ट करेंगे और इनके पास में स्वतंत्र प्रभार है। किसका? उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण का। अगले 23वें कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? इंदर सिंह परमार, ये राज्य मंत्री हैं ये भी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले जो भरत सिंह कुशवाहा के बारे में बताया, तो उसी तरीके से ये भी राज्य मंत्री है और इनके पास में भी स्वतंत्र प्रभार है स्कूल शिक्षा का, ठीक है, और साथ में सामान्य प्रशासन का भी। सामान्य प्रशासन ये सीएम के पास में भी है, ठीक है, और साथ साथ में इनको भी दिया गया है राज्य मंत्री, और इनके पास में जो स्कूल एजुकेशन है उसका भी स्वतंत्र प्रभार इनको दिया गया। तो जितनी भी मैं आपको डिपार्टमेंटल वाइज बता रहा हूं कि किस मंत्री के पास में कौन सा जिम्मा दिया गया है, यही आपको याद रखना है, क्योंकि इसी के क्वेश्चन आपके व्यापम के जितने भी एग्जाम होंगे उसमें बनते हैं ये। अगले 24वें कैबिनेट मिनिस्टर हैं राम खिलावन जी, शायद ये भी मिनिस्टर्स नहीं रहे हैं, ठीक है ना। इस बार की जो इलेक्शन हुए 3 नवंबर को, यहाँ तक मेरा ख्याल है, उसमें ये हार चुके हैं, ठीक है ना। इनकी ये अपनी सीट को लूज कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इनसे ये जो राज्य मंत्री का दर्जा है ये इनका खत्म हो गया है। पहले ये थे, जरूर ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसको साथ में डाला हुआ है, थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के ये स्वतंत्र प्रभार था इनके पास में, और विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जो जनजाति कल्याण विभाग है उसका भी इनके पास में स्वतंत्र प्रभार था। साथ ही साथ में पंचायत एवं ग्रामीण विकास का भी प्रभार इनको सौंपा गया था। लेकिन ये अभी ये अपनी सीट से लूज हो चुके हैं, ये हार गए हैं, तो ये अब राज्य मंत्री का दर्जा इनके पास में नहीं है, ये कैबिनेट में शामिल नहीं है, यहाँ तक मेरा ख्याल है। इसको आपको कंफर्म करना है और कंफर्म करके आप मेरे को कमेंट्स में ये बताएं कि ये जो है ये सही बात है कि नहीं है। अगले कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री ओपीएस भदौरिया जी, ये इनकी इमेज है, और इनको दिया गया है अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग का डिपार्टमेंट। तो ये टोटल 25 मिनिस्टर्स की लिस्ट मैंने आपको बताई, जो कि मध्य प्रदेश की 2020 के जो कैबिनेट्स हैं उसमें ये शामिल किए गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आपको बार बार पढ़कर रिवाइज करना है। मध्य प्रदेश की जितने भी वैकेंसीज होती हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, पटवारी से लेके आरक्षक से लेके एमपीएसआई और एमपीपीएससी, उन सभी में ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको जितनी भी कैबिनेट्स हैं उनको याद करना है। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करें, लाइक बटन जरूर दबा दें, और साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे इस वीडियो को आगे भी आप शेयर करें अपने ग्रुप में, जितने की सारे लोग इसको, जितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो देख पाएं। और मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को आप सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि जितने भी वीडियोस बनाऊंगा उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ, अगली वीडियो लेके फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।